अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड। आपने डिफरेंट टीचर्स आपने ऑब्ज़र्व किए होंगे कि वो कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए आपको प्रोजेक्ट की फॉर्म में कुछ असाइनमेंट्स असाइन करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं और इसके थ्रू आपको पढ़ाते हैं। So it is based on the John Davis philosophy of pragmatism। ये किस पे बेस करता है? ये जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी थी जिसका नाम था प्रैग्मेटिज़म, उस पे बेस करता है। और प्रोजेक्ट क्या होता है? इज़ अ यूनिट ऑफ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। प्रोजेक्ट बेसिकली होल हार्टेड और एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक एक्टिविटी होती है, कैरिड ऑन प्रेफरेबली इन इट्स नेचुरल सेटिंग। और जो आपकी नेचुरल सेटिंग्स होती हैं, मतलब जो कुछ आप फील करते हैं नेचुरली, उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म की जाती है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाता है उसमें आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी आपकी जो भी स्किल्स होती हैं, आपकी जो भी नेचर होती है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। A project is a bit of real life that has been imported into the school। प्रोजेक्ट हम किस बेस पे बनाते हैं? अपनी रियल लाइफ में उसको ऑब्ज़र्व करते हुए बनाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन ओल्ड मेथड कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ स्टडीज़। हमारे पास एक पुराना मेथड था कंसंट्रेशन ऑफ स्टडीज़ के नाम से। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो उसी की एक बेटर फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इट इज़ अ मेथड ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंसिडेंटल टीचिंग। इस मेथड को आप क्या कह सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस और इंसिडेंटल, मतलब प्रॉपर आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है समझाने के लिए। एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, द लर्नर आर द ग्रुप ऑफ लर्नर्स गोज़ ऑन पिकिंग अप एंड पीस ऑफ नॉलेज। वैसे वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू जो हैं वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। मतलब इसमें क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म पॉलिसी क्या थी जॉन डेवी की? कि आप काम करने से सीखते हैं। दैट मे हैपन टू बी रेलिवेंट, नेसेसरी एंड यूज़फुल। प्रोसीजर इसमें क्या है जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। अब जब प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सिंगल पर्सन के थ्रू परफॉर्म होते हैं, कैरिड आउट बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। और सेकंड कौन से हैं? द सोशल प्रोजेक्ट, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, एटलीस्ट 2 पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट्स, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं। टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वी हैव 5 स्टेजेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। हमें किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए? उसमें सबसे पहले है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। प्रोजेक्ट किस चीज़ पे आपने बनाना है? कोई ना कोई सिचुएशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है चूजिंग एंड पर्पसिंग। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड जो है वो आप सिलेक्शन करेंगे और उसके जो एम्स हैं और गोल्स हैं आप उनके बारे में देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट बना ही क्यों रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। सेकंड, आप उससे रिलेटेड जो है वो कुछ मटेरियल वगैरह चूज़ करेंगे और उसके बनाने की रीज़न्स को देखेंगे। थर्ड है प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद जब आपने मटेरियल चूज़ कर लिया तो फिर आप देखेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान करें। और जब आप प्लान कर लें, नेक्स्ट उसकी एग्जीक्यूशन, मतलब उस पर अमल दरामद आप किस तरह से कर सकते हैं। और लास्टली आपने क्या करना है? अपने ही प्रोजेक्ट को जज करना है कि क्या वो आपके पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर रहा है या फिर नहीं। There should not be any rigidity about these stages।
वो कहते हैं कि इन स्टेजेस के बारे में कोई भी सख्ती नहीं है, मॉडिफिकेशन के आपने इन्हीं स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करना है। मॉडिफिकेशन में बी मेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, जिस टाइप का प्रोजेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। एंड द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ पिक करना ज़्यादा आसान लगता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। द टीचर हैज़ टू गिव द पीपल्स एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, टीचर जो है वो अपने हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके स्टेमिना के अकॉर्डिंग उनको काम असाइन करता है। द होल प्रोजेक्ट वर्क शुड बी रिव्यूड जस्ट एंड एवेल्युएटेड इन द एंड, डेफिनेटली जब आपने एक काम किया है, आप एक टीचर के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो लास्ट में आपके प्रोजेक्ट को एवेल्युएट भी करेगा। To begin with a project should arise out of a need felt by pupils, के जो स्टूडेंट्स की जो ज़रूरत है आपका प्रोजेक्ट उसके बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन देम, ये बच्चों पे इम्पोज नहीं करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करें कि वो प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंगली करें। इट शुड बी पर्पसफुल, इसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। एंड सिग्निफिकेंट, इट शुड लुक इम्पॉर्टेंट एज इट्स इम्पोर्टेंस विल एनहेंस द वैल्यू ऑफ द वर्क, कि जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उसको इम्पॉर्टेंट समझेंगे तो वो उस पर ज़्यादा दिल से मेहनत करेंगे, जिससे उनकी उसके प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, इसके अलावा जो है ये स्टूडेंट लेवल पे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। द एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट विल सस्टेन प्लेयर। अब हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कुछ प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 में प्रोजेक्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ लोकल फैक्ट्री में बी अ प्रोजेक्ट, कि आपने किसी लोकल फैक्ट्री में जाना है, उसको उसके प्रोसीजर को, तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ये आपको प्रोजेक्ट मिला है फॉर द स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग डिफरेंट आस्पेक्ट्स में हैव टू बी डेल्ट विद फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। आप किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, किन बातों पे आप वर्किंग करेंगे, वो कुछ इस तरीके से हैं। द नेम एंड लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास सिचुएशन क्या है, कि आपने प्रोजेक्ट किस चीज़ पे बनाना है। सेकंड वन क्या है कि द नेचर ऑफ इट्स रॉ मटेरियल एंड इट्स प्रोड्यूस, कि वो फैक्ट्री कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करती है और उसकी प्रोडक्शन किन चीज़ों पे बेस करती है। और ये सबसे पहले तो आपने फैक्ट्री की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद उसके रॉ मटेरियल की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद हमने देखा कि वो रॉ मटेरियल आता कहाँ से है। द सोर्स ऑफ इट्स रॉ मटेरियल, द जियोग्राफी ऑफ इट्स रॉ मटेरियल, की क्या वो अच्छी जगह से आता है या फिर क्वालिटी वाइज डाउन है। वेदर इट इज़ एन एंटरप्राइज ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ शेयर होल्डर्स, अब हमने देखना है कि क्या वो किसी एक अकेले पर्सन की है या फिर उसमें काफ़ी शेयर होल्डर्स मौजूद हैं। द नंबर ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड आपने ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करनी है कि उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज किस हिसाब से हैं, उनके रैंक्स किस हिसाब से हैं। उसके बाद हाउ मच परसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सैलरी इज़ डिपॉजिटेड इन प्रोविडेंट फंड, कि उनके जो फंड्स हैं उसमें हर पर्सन की सैलरी का कितने परसेंट जा रहा है। द एनुअल इनकम ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरऑल कितना वो गेन कर रही है, कितना वो अर्न कर रही है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट शेयर होल्डर्स, और अगर उसमें शेयर होल्डर्स मौजूद हैं तो उनके प्रॉफिट्स को किस हिसाब से वो मैनेज कर रही है। द प्रोग्रेस ऑफ फैक्ट्री इन द मैटर ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, द ग्राफ्स ऑफ दिस प्रोग्रेस। अब देखें, अगर आप सिंगल एक साल की बेस पे इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है कि वो ईयरली बेसिस पे उसका ग्राफ डेवलप करना है और फिर उसकी प्रोग्रेस को ऑब्ज़र्व करना है। द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्री, कि क्या उस फैक्ट्री को हम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें मज़ीद उसके एरिया में, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी आइटम्स में हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं।
द रिलेशन ऑफ द फैक्ट्री विद अदर लोकल सोशल इंस्टीट्यूशंस के मतलब उसका रिलेशनशिप दूसरे इदारों के साथ किस तरह का है। व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस विल एनेबल अ पर्सन टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। अब अगर फैक्ट्री है तो सबसे पहले हमने उसके अपनी प्रोडक्शन के बारे में हमने ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉयज़ के बारे में ऑब्ज़र्व किया कि वो किस तरीके से उनको साथ लेके चल रही है। देन हमने क्या किया कि उसमें जॉब के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ऑन द विजिट ऑफ द फैक्ट्री। So, while answering these and many other possible queries, the student will acquire a thorough knowledge of the local industry and at the same time learn many relevant topics of the different subjects। ये देखिए बच्चों को प्रैक्टिकल बनाएगा क्योंकि बच्चों ने नेक्स्ट जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मूव करना है और उनको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इससे बच्चों की जो है वो नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी, ग्रिप होगी, उनको कंपैरिजन करना आ जाएगा। द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विल आल्सो कम इन इंसिडेंटली, कि इस तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए जो मेन आपकी अचीवमेंट होगी वो क्या होगी कि आप हिसाब किताब सीख जाएंगे। जब तमाम चीज़ों को आप कीनली ऑब्ज़र्व करेंगे तो डेफिनेटली ये मैथमेटिक्स के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो आपको काफ़ी कुछ मैथमेटिकली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे में बी अनदर प्रोजेक्ट। अगर आपके पास रिपब्लिक डे आपने सेलिब्रेट करना है तो ये एक और प्रोजेक्ट होगा, इसको आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डिमेरिट्स होंगे। मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब ये साइकोलॉजी पे बेस कर रहा है, उनके लॉज पे बेस कर रहा है। एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड्स लाइफ एंड इज़ एक्वायर्ड थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटी। अब हमारा मकसद बच्चों को जो है वो तालीम का हसूल यकीनी बनाना है, तो वो एक मीनिंगफुल और एक अच्छी एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट जो देखते हैं, जो कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, वो उससे ज़्यादा सीखते हैं। इट होल्ड्स द डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब काम करने की अजमत का एहसास होता है। इट इंट्रोड्यूसेस डेमोक्रेसी इन एजुकेशन बिकॉज इट नेसेसिटेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब देखें जब प्रोजेक्ट हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में तो इंडिविजुअल पर्सन का रोल है, और लेकिन जब भी उसने प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड तैयार करना है, तो उसको वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ेगा और डिफरेंट लोगों की परफॉर्मेंसेस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। इट मीन्स ये सोशल और कोऑपरेशन और डेमोक्रेसी को प्रोमोट करता है एंड देयर एक्टिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। और अगर आप सोशल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही पर्पस के तहत इकट्ठे होते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ स्टडीज़ एंड कोरिलेशन ऑफ एक्टिविटी एंड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ लिंक करता है। 5 नंबर है इट एम्फसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन क्रैमिंग और मेमोराइजिंग। अब देखिए जब आपने फैक्ट्री विज़िट करना है तो आपको किसी चीज़ का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सामने सारे फैक्टर्स आप फील कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में डेवलप करता है। इट इनकल्केट्स सोशल डिसिप्लिन थ्रू जॉइंट एक्टिविटीज़। जब आप ज़्यादा लोगों में मिलके काम कर रहे होते हैं तो आप सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखते हैं, तो इसलिए ये सोशल डिसिप्लिन जो है वो डेवलप करता है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपने अकेले ने जाके इतनी बड़ी फैक्ट्री या फिर कुछ ग्रुप ने मूव करके हज़ारों पे बेस करती हुई फैक्ट्री को आपने विज़िट करना है, तो डेफिनेटली ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहेंस करता है। तो इस मेथड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इंसिडेंटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलती हैं। इट चैलेंजेस द कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड एंड पुट्स हिम ऑन द ट्रैक टू थिंक एंड एक्ट। मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो सोचने समझने की सलाहियतें इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि वो जब सारा कुछ खुद ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनमें कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होती हैं। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो वो आपस में आइडियाज़ शेयर करते हैं और लास्ट में एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में वो आइडियाज़ जो हैं वो एक्सपोज होते हैं। ड्रॉबैक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कैन नॉट बी टॉट प्योरली बाय दिस मेथड। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें कि आपको मैथमेटिक्स के A to Z सारी चीज़ें जो हैं इस मेथड के थ्रू समझ आ जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसिडेंटल टीचिंग विल नॉट सफाइस। क्या आप कहते हैं कि जब हम फैक्ट्री को विज़िट करेंगे, जब हम किसी भी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो एट द एंड हमें उसमें एक्सपेंसेस के
भी और उसके अकाउंट्स का भी काम करना पड़ेगा, तो उसके ज़रिए से आपको मैथ आता है तो ये काफ़ी नहीं है। प्लान टीचिंग विल हैव टू एडिट टू इट। The student will not acquire skill and efficiency without collective and individual drill। मतलब जब तक बच्चों को खुद मेहनत ना करनी पड़े, बच्चों को खुद एक्टिविटी ना करनी पड़े, हर स्टूडेंट को परफॉर्म ना करनी पड़े, तो उससे उनमें एफिशिएंसी डेवलप नहीं होती। देयर इज़ नो सेविंग ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। जब आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री को विज़िट करना है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, एफर्ट कंज्यूम होगी और टाइम भी कंज्यूम होगा, और ये एक्सपेंसिव भी होगा क्योंकि फैक्ट्रीज़ की लोकेशन जो है वो दूर की हो सकती हैं। A single opportunity for practical experience cannot develop or promote computational abilities. Systematic and continuous teaching is not possible. कंक्लूजन की बात करें तो दिस मैथड ब्रिंग्स लाइफ टू द स्कूल एटमॉस्फियर। लर्निंग बिकम्स अ कोऑपरेटिव अफेयर। इसमें अगर आप देखें तो एक कोऑपरेटिव अफेयर के तौर पे आप सीख रहे होते हैं, एज इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिल एंड कॉन्टीन्यूस एंड सिस्टमेटिक टीचिंग। तो वही जो हमने ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की बात की, तो एज अ होल हमने इसमें डिस्कस कर लिया। द टीचर हैज़ टू वर्क एज अ केयरफुल गाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको डायरेक्शंस क्लियर नहीं हैं, तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए इन तमाम मैटर्स में जो है वो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कॉस्टली प्रोजेक्ट्स शुड बी अवॉइडेड। इसमें ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट्स जो है वो हम असाइन नहीं कर सकते। अनसुपरवाइज्ड एंड अनएवेल्युएटेड प्रोजेक्ट वर्क विल आल्सो बी ऑफ नो यूज़। मतलब अगर आपने काम किया है उसकी प्रॉपर सुपरविजन नहीं है तो आपके काम का कोई फ़ायदा नहीं है। सम सूटेबल प्रोजेक्ट्स, अगेन ये आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले अ फ्यू गुड एंड सूटेबल प्रोजेक्ट्स आर लिस्टेड बिलो फॉर द टीचर्स गाइडेंस। आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं? परचेज़ ऑफ क्राफ्ट मटेरियल, रनिंग द हॉस्टल मेस। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, आपने अपने खाने पीने के अखराजात को मैनेज करना है, तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और खाने पीने में डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। ये बाकी भी तमाम डिटेल्स हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।